हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए लेक्चर 2 हाइड्रोकार्बन का। 2 लेक्चर में हम बोले थे कि पूरा हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हम बोले थे कि 2 लेक्चर में पूरा हाइड्रोकार्बन हम कंप्लीट करा देंगे। तो एक लेक्चर हमारा हो चुका था जिसमें हमने लगभग मतलब 50% हाइड्रोकार्बन का 50 से 60% और मेन चीज़ उसी पार्ट में कंप्लीट कर चुके थे। जैसे सिन एडिशन, एंटी एडिशन क्या होता है, फिर से हमने इरिथ्रियो प्रोडक्ट, थ्रियो प्रोडक्ट पूरा कोड वर्ड के साथ बताए हुए हैं। ठीक ना, पूरा कोड वर्ड के साथ याद करने का तरीका, जितने भी ट्रिक्स है सब पिछले लेक्चर में बात किया हुआ है। तो अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हो तो तुरंत जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो और पिछले लेक्चर को जरूर देखो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और इस लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं, पूरा रिवाइज होगा आपका हाइड्रोकार्बन, खूब बेहतरीन ढंग से आप सही कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2 हाइड्रोकार्बन का। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन पे तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे सर? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन ही। हमने X2 का एडिशन पढ़ लिया था, हमने H2 का एडिशन पढ़ लिया था, हमने HX का एडिशन पढ़ लिया था। तो आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वाटर पे। वाटर का एडिशन पढ़ेंगे सर। किसका एडिशन? वाटर का एडिशन। तो वाटर का एडिशन कैसे होगा सर? वाटर का एडिशन देखिए, बेसिकली आपको 3 बातें हम बताएंगे वाटर का एडिशन में जो आपको याद रख लेना है। क्या क्या याद रख लेना है सर? वाटर का एडिशन में आपको सबसे पहले देखना है क्या, H2O है तो आप H प्लस और OH माइनस में इसको तोड़ लेंगे। जैसे HX में सर सिखाए थे ना आप हमको कि H प्लस और X माइनस में तोड़ लेना, वैसे ही सर इसमें भी करना है क्या? H2O को H प्लस और OH माइनस में तोड़ लेना है क्या? हाँ बिल्कुल, H प्लस और OH माइनस में तोड़ लेना। अच्छा सर, इसके आगे डिपेंडिंग ऑन द क्या क्या रिएजेंट दिया है, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और रीअरेंजमेंट वगैरह होता है। जैसे कि 3 तरह से H2O का एडिशन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। सबसे पहला होता है जैसे एल्कीन पे सबसे पहला दे सकता है H3O प्लस। क्या दे सकता है? H3O प्लस। सर ये H3O प्लस क्या होता है? H2O तो समझ में आता है, H3O प्लस क्या होता है? H3O प्लस मतलब होता है H2O प्लस में H प्लस। अच्छा सर, H2O तो अपना वाटर है, समझ में आता है। ये H प्लस क्या है? ये H प्लस है एसिड। आपको तो पता होगा ना एसिड मतलब क्या होता है, जो H प्लस दे मतलब सर ये H प्लस एसिड है। हाँ बिल्कुल एसिड है। मतलब सर इसको ऐसे भी दे सकता था क्या, H2O प्लस में कोई एसिड जैसे कि डाइल्यूट H2SO4, ये भी दे सकता था क्या? हम बोले हाँ बिल्कुल ये भी दे सकता था, तब भी आप समझिएगा H3O प्लस ही दिया है। अच्छा सर, दूसरा क्या हो सकता है? ये तो पहला हो गया कि H3O प्लस दे दे या फिर H2O प्लस में डाइल्यूट H2SO4 दे दे। दूसरा क्या? दूसरा हो सकता है BH3H2O2 के प्रेजेंस में। क्या दे सकता है? BH3H2O। तब भी आपको H2O का ही एडिशन कराना है। कैसे कैसे कराना है अभी सिखा देंगे। तीसरा है HgOAC का होल ट्वाइस। AC मतलब होता है एसिडाइल, ठीक ना, NaBH4 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? NaBH4 के प्रेजेंस में। क्या क्या आपको करना है बस सीखते जाइएगा। इस केस में देखिए, सब में तो आपको करना वही है, H प्लस और OH माइनस को ऐड करना है। अब किसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, किसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, किसमें रीअरेंजमेंट होगा, किसमें नहीं होगा, ये सब चीज सीखना है आपको। अच्छा सर, H3O प्लस H2O डाइल्यूट H2O4 के साथ, तो इसमें लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। क्यों, कैसे, ये सब डिटेल लेक्चर में, अभी हम सिर्फ आपको रिवीजन करा है। तो इसमें लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा सर, रीअरेंजमेंट होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। जब भी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है ना तो रीअरेंजमेंट जरूर होता है, क्योंकि हमको स्टेबल कार्बोकेटायन चाहिए होता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा मतलब रीअरेंजमेंट होगा। अच्छा, H2O2 जब भी देखो तो सर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा लो और दिमाग में बैठा लेना, जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग गया रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मतलब सर इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्या? हम बोले बिल्कुल नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तीसरा सर, इसमें होगा मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन रीअरेंजमेंट इसमें भी नहीं होगा। क्यों सर? थोड़ा सा हिंट दे दीजिए क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखो ये जो OAC है ना, ये ऑक्सीजन पे खुद ही लोन पेयर होता है। तो जो कार्बोकेटायन बनेगा ये लोन पेयर द्वारा ही स्टेबलाइज कर दिया जाएगा। प्लस आर इफेक्ट से लोन पेयर और कार्बोकेटायन के बीच में रेजोनेंस होगा, जिसके कारण ये लोन पेयर खुद ही कार्बोकेटायन को स्टेबल कर देगा। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, तो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। ठीक, तो ये आपको तीनों याद करना है कि H3O प्लस हो गया तो मार्कोनिकॉफ, जब भी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाए रीअरेंजमेंट लगाना। इसमें क्यों नहीं सर? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, खुद ही स्टेबलाइज कर देगा कार्बोकेटायन को, रीअरेंजमेंट करने की आपको जरूरत है नहीं। और जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो H3O के एडिशन पे ये सब बातें हैं। अच्छा सर, एल्काइन होगा तो सर एल्काइन भी होगा तो सेम टू सेम।
एल्काइन भी होगा तो सेम टू सेम। सर एक कोई एग्जांपल नहीं कराइएगा क्या? हम बोलते हैं एल्कीन वाला तो आसान होगा, एल्काइन वाला देख लेते हैं। जैसे कि देख लो एल्काइन का कोई एग्जांपल, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH 3 1 4, यहाँ पे C होगा ना, हाँ। क्या दे सकता है? HgOAc का होल ट्वाइस, एल्काइन पे एडिशन दिखा रहा है ना, HgOAc का होल ट्वाइस। अब देखना एल्काइन पे जो होता है ना, ये डाइल्यूट H2SO4 वाला दिखाते हैं, तो ये दे देता है तुमको Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2। अच्छा सर डाइल्यूट H2SO4 देख लें तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोफ रूल लगेगा क्या सर? हाँ। रीअरेंजमेंट होगा क्या? हाँ बिल्कुल, रीअरेंजमेंट भी होगा। डाइल्यूट H2SO4 देखें, मार्कोनिकोफ रूल लगाएंगे और रीअरेंजमेंट भी करेंगे। अच्छा तो सर लगाते हैं मार्कोनिकोफ रूल। किसका अटैक? H+ और OH- का अटैक। H+ कहाँ अटैक करेगा? CH पे, तो देखो क्या हो जाएगा? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, ये CH क्या बन जाएगा? CH2, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सर आगे 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 तो अपना OH- अटैक करेगा ना सर? हाँ बिल्कुल, OH- अटैक करेगा। इस पे क्या हो जाएगा? CH3 कार्बन OH डबल बॉन्ड CH2। सर एक बार और एडिशन होगा क्या? हाँ बिल्कुल। अब देखो एक बार और एडिशन कराओगे, वही चीज एक बार करा देते हैं, ठीक ना। इसको नोट करो, हम मिटा लेते हैं, इसको और एक्सप्लेन करते हैं आगे। ये लिखो ये, ठीक। इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। हम शुरू में ही बोले थे, पहले लेक्चर में नहीं देखे हो तो जरूर जाके देखो, कि जितनी बार पाई बॉन्ड होगा उतनी बार एडिशन होगा। मतलब सर आपके कहने का मतलब एक बार और H2 अटैक करेगा क्या इस पे? हाँ बिल्कुल, मतलब इस पे एक बार और H2 अटैक करेगा, एक बार और H+ और OH- अटैक करेगा। कौन से रूल से सर? डाइल्यूट H2SO4 है तो मार्कोनिकोफ रूल, ठीक। तो H+ कहाँ अटैक करेगा? इस पे, तो देखो क्या हो जाएगा? CH3 COH, ये बन जाएगा तुम्हारा CH3, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, फिर से इस पे हो जाएगा OH। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि जर्म डायोल बड़ा हाईली अनस्टेबल होता है। मतलब कार्बन पे, अगर एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आ जाए तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। हम यहाँ से क्या करते हैं? H2O बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? H2O बाहर निकाल देते हैं। कब सर? एक ही कार्बन पे लिख देते हैं, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप हो तो H2O बाहर निकाल दो। अच्छा सर ये कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। हाईली अनस्टेबल होते हैं, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप, तो क्या करो? H2O को बाहर निकाल दो। देखो H2O बाहर निकल गया तो क्या हो गया? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये तो बन गया कीटोन। अच्छा सर इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के लिए एल्काइन वाला एग्जांपल लिए क्या? एल्कीन वाला नहीं लिए? हाँ बिल्कुल, इसी के लिए एल्काइन वाला एग्जांपल लिए, क्योंकि ये आपको सिखाना था। अच्छा सर एक सेकंड, यहां से एक बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आइसोमेरिज्म में हम पढ़े थे कि ये तो सर इनोल फॉर्म है ना सर, ये इनोल फॉर्म है, तो कीटो फॉर्म आप बनाना चाह रहे हैं, तो इसका तो एक और उपाय होता है ना सर, कि हम क्या करें? इसका टॉटोमेरिज्म करा दे। क्या? टॉटोमेरिज्म। डायरेक्ट आंसर के लिए टॉटोमेरिज्म करा दो। ये सब करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट टॉटोमेरिज्म करा दो। कैसे सर? कैसे? टॉटोमेरिज्म मतलब होता है जो पाई बॉन्ड है इसको ऑक्सीजन के फेवर में दे दो, और ऑक्सीजन को जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन को दे दो। ये होता है टॉटोमेरिज्म, आपने सीखा होगा उम्मीद है, ठीक ना। तो यहाँ से अगर टॉटोमेरिज्म कर दिए तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, यही चीज मिल जाएगा, ठीक। तो आप टॉटोमेरिज्म भी करा सकते हैं, और अगर आपको टॉटोमेरिज्म कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप एडिशन कीजिए और ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ठीक। तो अल्काइन का H2O का एडिशन हमने देख लिया, जिसमें एल्काइन का इंपॉर्टेंट था, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, HOX का एडिशन सीखते हैं, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप आराम से इस लेक्चर को देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक लेक्चर को जरूर देखिएगा, ठीक ना। एंड तक लेक्चर को देखिएगा। अगर आपको हाइड्रोकार्बन रिवाइज नहीं हुआ ना तो फिर आप बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा सर हमको हाइड्रोकार्बन में कंफ्यूजन है, हमको रिवाइज नहीं हुआ, हमको क्वेश्चन नहीं हो रहा है। आप इस हाइड्रोकार्बन के लेक्चर को देखिए, पिछले वाला लेक्चर को देखिए, हाइड्रोकार्बन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने एक बार डिटेल कोर्स अच्छे से किया हुआ है तब रिवीजन आपका इसी 2 लेक्चर से कंप्लीट होगा, फिर से आपको रिवाइज करने का खुद से जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम खुद से लेके बैठते हैं तो फिर हमको समझ नहीं आता यार कैसे कैसे रिवाइज करें, कैसे चीज़ों को पढ़ें, तो आप लेक्चर से मदद ले सकते हैं। 2 लेक्चर है, पूरा हाइड्रोकार्बन रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे भी अल्काइल हैलाइड के लिए, अल्कोहल ईथर के लिए, एरोमेटिक केमिस्ट्री के लिए लेकर आएंगे, ठीक। तो वीडियो पसंद है यार तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए, लेकिन फिर भी आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। एडिशन ऑफ HOX, टाइम का कमी है तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तब देखिए, ठीक ना। एडिशन ऑफ HOX मतलब सर, अब HOX क्या है सर? ये अजीब अजीब तरह का नाम आप लेके आ रहे हैं। HOX क्या है सर? HOX कुछ नहीं है, इसको लिखा जाता है H2O प्लस में X2, इसी का शॉर्ट फॉर्म में लोग लिख देते हैं HOX। X क्या है सर? अपना हेलोजन, मतलब सर इसकी जगह ऐसे ले सकता था क्या? HOBr
HOCl HOI ऐसे लिख सकता था क्या? हाँ सर HOF क्यों नहीं लिए? क्योंकि F2 का एडिशन होता नहीं, हम बता चुके हैं तुमको। तो HOBr HOCl HOI हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मतलब सर इसको ऐसे भी दे सकता है H2O प्लस में Br2, H2O प्लस में Cl2, H2O प्लस में I2, हाँ दे सकता है। ठीक सर इसमें कैसे करेंगे? करेंगे कुछ नहीं, फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब सोच के देखो कि ऑक्सीजन में और हेलोजन ग्रुप, ऑक्सीजन में और हेलोजन ग्रुप में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? दिमाग में आएगा अच्छा हेलोजन ग्रुप, नहीं, सिर्फ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। बाकी सभी लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव में कम होते हैं ऑक्सीजन से। ठीक, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, फ्लोरीन है ही नहीं इसमें। फ्लोरीन होता तो भले उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि फ्लोरीन है ही नहीं तो ऑक्सीजन जो होता है इन सभी लोगों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन माने OH, और X बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो X हो जाता है पॉजिटिव और OH हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और X इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक ना, कॉन्सेप्ट इतना ही सा है कि OH पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और X पे आ जाएगा पॉजिटिव। और जैसे जैसे हम एडिशन करा रहे हैं वैसे ही एडिशन कराएंगे। कौन सा रूल लगेगा सर? मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कहने का मतलब कि मार्कोनिकॉफ रूल से मेजर बनेगा और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से क्या बनेगा? माइनर बनेगा। सर रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा भाई। जब जब मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तब तब रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा सर वो अपना सीन और एंटी में बताइए ना सर, सीन होगा कि एंटी होगा? एंटी एडिशन। X2 आ गया ना सर, याद कैसे रखेंगे? याद तो आपको दो ही करना है। अगर H2 हो गया तो सिन एडिशन, और अगर X2 हो गया तो एंटी एडिशन। मतलब सर फिर से वो कोड वर्ड आपका काम में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, जब जब सिन और एंटी का बात आएगा कोड वर्ड हमारा काम में आएगा। अगर कितने लोगों ने पता चला कोड वर्ड क्या है तो पिछले लेक्चर को देखे, कोड वर्ड से हम सिखाए हुए हैं ये सारा सिन और एंटी एडिशन। ठीक ना, और तो सर एंटी एडिशन होगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि X2 है तो एंटी एडिशन। ठीक, तो तीन बातें आपको याद रखना है कि यहाँ पे लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, रीअरेंजमेंट होगा, और क्या लगेगा आपका? एंटी एडिशन। ठीक, पोजीशन के साथ नेम भी सिखाए थे आपको, कौन जेम डाइहाइलाइड है, कौन विसिनल डाइहाइलाइड है, ये सब चीज सिखाए थे। ठीक, तो एक एग्जांपल दिखा दे क्या इसका? हाँ दिखाई देते हैं सर। RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन वाला ही डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं सर, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग हो जाए। क्या मान जो दे दिया HOCl, क्या दे दिया? HOCl, क्या? HOCl। अच्छा सर HOCl मतलब क्या समझेंगे? HOCl मतलब समझना OH नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। OH नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। कौन पहले टैग करेगा? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ? मार्कोनिकॉफ रूल से यहाँ टैग करेगा तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा Cl और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जिसको कुछ नहीं मिलता उसको पॉजिटिव चार्ज। अच्छा सर इसके बाद OH नेगेटिव, OH नेगेटिव कहाँ टैग करेगा सर? यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? RC OH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl। क्या एक बार और एडिशन होगा? बिल्कुल होगा, एक बार और एडिशन। सोचो कैसे होगा? HOCl एक बार फिर से एडिशन, मतलब OH नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। कहाँ टैग करेगा Cl पॉजिटिव? यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक ना, तो हो जाएगा RC ऊपर OH सिंगल बॉन्ड CH Cl यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। अच्छा सर मेरा दिमाग काम करेगा यहाँ पे। अभी आप जस्ट 2 मिनट पहले बताए हैं कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल, तो हम यहाँ से किसको बाहर निकाल देते हैं? वाटर को। किसको बाहर निकाल देते हैं? वाटर को। तो सर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये सिन और एंटी, ये बन जाएगा RC ऊपर डबल बॉन्ड CH Cl और Cl, तो ये मिल गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा HOX का एडिशन। आगे हम बढ़ रहे हैं। कोल्ड KMnO4, हॉट KMnO4, ओजोनोलिसिस, नाइट्रेशन, ये 4 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। क्या क्या बोला सर? ओजोनोलिसिस, कोल्ड KMnO4 क्या होता है, हॉट KMnO4 क्या होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन और नाइट्रेशन, इस पे बात करते हैं। आप जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो स्किप ना करना है, लेंदी हो सकता है। ठीक ना, वीडियो स्किप ना करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक ना सर सॉरी, इस चैप्टर में सर सिर्फ एडिशन रिएक्शन पढ़ना है क्या? हाँ बिल्कुल, एडिशन रिएक्शन सबसे पहले मैं ही बता दिया था, एडिशन रिएक्शन पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ और नाम जो थोड़ा अजीबो गरीबो नाम होता है इस चैप्टर में दिया होता है। एडिशन ऑफ कोल्ड KMnO4। सर कोल्ड KMnO4 तो नाम पता होगा ना, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, या तो इसको ऐसे दे देता है या फिर इसको देता है एल्कलाइन KMnO4। किताब में जैसे से दे सकता है सभी पॉसिबिलिटी बता देते हैं। कोल्ड KMnO4 दे देगा या फिर क्या दे देगा? एल्कलाइन KMnO4। सर इससे क्या करना क्या है? आप तो ये बताइए सर, डायरेक्ट करना क्या? करना कुछ नहीं है, लिख देते हैं क्या करना है। डबल बॉन्ड, अच्छा सर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो सर कुछ नहीं, क्या? हाँ उस समय भी कर सकते हो। डबल बॉन्ड हटाओ और
दोनों कार्बन मतलब सर, अरे डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में होगा ना, तो दोनों कार्बन पर OH ग्रुप लगा दो। नहीं समझ में आया सर, एग्जाम्पल से दिखाइए। बिल्कुल दिखाएंगे, OH ग्रुप लगा दो। क्या लगा दो? OH ग्रुप। सर जैसे कि एग्जाम्पल से दिखाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पे दे दिया किसी ने कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन। किसका दे दिया? कोल्ड KMnO4, या क्या दे सकता है? अल्कलाइन KMnO4। करना कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड को हटाओ, CH2 OH CH2 OH। मतलब सर यही कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ, यही आपको याद करके आना है कि कभी भी कोल्ड KMnO4 दिख जाए, अल्कलाइन KMnO4 दिख जाए तो हटाना है और OH ग्रुप को लगाना है। अच्छा सर कल को अल्काइन होता तो तब भी कुछ नहीं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने बार OH लगाओगे? 2 बार। सोचिए एक बार डबल बॉन्ड रहेगा तो 2 OH लोग, फिर एक बार और 2 OH लोग, लेकिन थोड़ा सा अच्छा बात हो जाएगा। सर ऐसा फोटो बन जाएगा क्या? OH 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 ऐसा फोटो बन जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। ठीक, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो आप इसको नोट करें, ये हो गया कोल्ड KMnO4 का। लेकिन इससे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी किताब में लिखा होता है, क्या किताब में लिखा होता है कि एल्कीन और एल्काइन का ये टेस्ट भी होता है। ठीक, क्योंकि जो एल्कीन या एल्काइन होता है ना, ऐड करने के साथ जो इसका पिंक कलर होता है, मतलब आपकी किताब में क्या दिया हुआ है NCERT में, मैं उसको लिख देता हूँ बकायदा, कि जो कोल्ड KMnO4 होता है या एल्कलाइन KMnO4, इसका पिंक कलर होता है। कैसा? पिंक कलर। और जैसे ही एल्कीन और एल्काइन से एडिशन होता है कोल्ड KMnO4 का, तो इसका पिंक कलर डीकलराइज हो जाता है, मतलब पिंक कलर खत्म हो जाता है। मतलब कि अगर किसी मान लीजिए ट्यूब में, लेबोरेटरी में एल्कीन है इसमें, और जैसे ही आप कोल्ड KMnO4 डाल दिए, कोल्ड KMnO4 पिंक कलर का है, पिंक कलर डीकलराइज हो जाता है। इसका मतलब ये पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं इसमें एल्कीन है। तो इट इज अ टेस्ट फॉर एल्कीन और एल्काइन, जहां कोल्ड KMnO4 का मेडिसिन करते हैं तो इसका पिंक कलर खत्म हो जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कोल्ड KMnO4 इज अ टेस्ट फॉर, तो एल्कीन या एल्काइन, क्योंकि पिंक कलर इसका डीकलराइज हो जाता है। किसका? कोल्ड KMnO4 का। मतलब सर कोल्ड KMnO4 पिंक कलर का होता है। हाँ, तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। कोल्ड KMnO4 के साथ क्या करना है, आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ O3 देखते हैं। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसको। सर कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं बताइएगा क्या, ये OH की वैसे करना है? मैकेनिज्म के साथ पूरा सिखाया जाता है डिटेल लेक्चर में। ठीक ना, एक ही लेक्चर में पूरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर रहे हैं, तो सिर्फ हम आपको रिवीजन करा पाएंगे कि करना क्या है। ठीक, वही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी वही पूछेगा। ठीक ना, तो देखिए अगला है एडिशन ऑफ O3। सर इसमें बताइएगा। हाँ, इसमें बताएंगे सिर्फ करना क्या है, एडिशन ऑफ O3। मैकेनिज्म के साथ पूरा डिटेल कोर्स में पढ़ाया जाता है। एडिशन ऑफ O3, इसमें क्या करना है सर, एल्कीन देखेंगे या फिर एल्काइन देखेंगे, और अगर किसी ने O3 का एडिशन दे दिया, लेकिन O3 में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है अभी हम आपको सिखा देते हैं। एक बार O3 ZnH2O2 के साथ देता है, और एक बार O3 खाली H2O2 के साथ देता है। दोनों में क्या फर्क होगा सर? फर्क दिखाता है। कि करना क्या है ये तो जान लो, फिर उसके बाद फर्क देख लेंगे। करना कुछ नहीं है, हैशटैग के साथ लिख देते हैं क्या करना है। ये सब की पॉइंट आप जरूर लिख के याद कीजिएगा। डबल बॉन्ड को हटाना है, और पिछली बार क्या करना था, डबल बॉन्ड हटा के दोनों कार्बन पे OH लगा देना था। इस बार डबल बॉन्ड को हटाना है और दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन लगा देना है। लेकिन एक काम और करना है, इसमें क्या देना है, और फिर सेपरेट कर देना है। ये क्या बोले सर, कुछ समझ में नहीं आया। ये तो बोले खाली लिख लो ना, एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सेपरेट कर देना है, पिछली बार OH लगाना है लेकिन सेपरेट नहीं करना, इस बार सेपरेट करना है। जैसे कोई एग्जाम्पल सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इधर CH3 दे देते हैं और इधर CH3 दे देते हैं। ठीक, इस पे किसी ने दे दिया O3 ZnH2O2 के प्रेजेंस में। सर ये जो दोनों जरूर समझिएगा, बिल्कुल समझाएंगे। लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं, या फिर आगे इधर देखो। ठीक ना, डबल बॉन्ड हटाना है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसको और एक ऑक्सीजन इसको, और फिर सेपरेट कर देना। मतलब बोलना तुम अलग चले जाओ, तुम अलग चले जाओ। तो देखो यहाँ पे दो कंपाउंड बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, H। नहीं हो गया ना, सॉरी यहाँ पे दो H कर दिए हैं, सॉरी 2 1 3, हाँ ठीक है CH3 C, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से भी हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O H। अच्छा, अब देखना ये जो H2O2 होता है ना, H2O2 इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब तुरंत क्या करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर जिंक होगा तो जिंक इज द प्रोटेक्टिव एजेंट। प्रोटेक्टिव कहने का मतलब कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। देखना क्या लिखते हैं, जिंक है ऑक्सीडेशन
नहीं होगा। मतलब सर फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट यही दोनों हो जाएंगे। लेकिन इस केस में ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि जिंक तो है नहीं जो ऑक्सीडेशन से रोक रहा था। अब H2O2 क्या करेगा, इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब इस वाले केस का तो प्रोडक्ट ये हो जाएगा, लेकिन इस वाले केस का इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सोचो एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडेशन होकर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, और यहां से बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा सर और ऑक्सीडेशन होगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है सर। एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना जिसका होता है, हाँ एक होता है हमारा कहाँ लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं बॉक्स बना के, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड मतलब सर फॉर्मूला तुमको पता होगा ना मिथेनोइक एसिड का, H डबल बॉन्ड OH। खाली इसका ऑक्सीडेशन होता है और वो टूट जाता है H2O प्लस में CO2। बाकी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक। एल्डिहाइड का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सिर्फ मेथेनोइक एसिड का होता है, H2O प्लस में CO2 में टूट जाता है, ठीक। तो ये था आपको एडिशन ऑफ O3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं, अगर Zn होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब जिंक इज अ प्रोटेक्टिव एजेंट, ऐसे याद रखना है। जिंक है ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, जिंक नहीं है तो ऑक्सीडेशन होगा और फर्दर ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। आगे आपको बात समझ में, तो नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपको कोल्ड कैमोनोफोर का कॉन्सेप्ट सिखा दिए। अब अगला है हॉट कैमोनोफोर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो लिख देते हैं रिएक्शन विथ हॉट कैमोनोफोर। हॉट कैमोनोफोर को हॉट कैमोनोफोर ही देता है, कोल्ड कैमोनोफोर को एल्कलाइन कैमोनोफोर भी कभी कभी दे देता है। वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो थोड़ा सा आप समझिए, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो वीक होता है। लिख देते हैं यहाँ पे हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। अच्छा, मतलब सर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाईली मतलब कमजोर वाले लोगों को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। हाँ, कमजोर वाले कहने का मतलब कीटोन जो होता है ना, कीटोन, इसका ऑक्सीडेशन, नॉर्मल ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब कीटोन के साथ हम हॉट कैमोनोफोर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, हॉट कैमोनोफोर, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। कैसे होता है, अगला टॉपिक तो हमारा वही होगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन, ठीक। इसमें आगे सीखते हैं। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जैसे ओजोनोलिसिस में करते थे, जैसे ओजोनोलिसिस में करते थे, इसीलिए तो पहले पढ़ा है, ओजोनोलिसिस करते थे, वैसे ही कर देना है, वैसे ही कर देना है। नहीं समझ में आया सर, वैसे ही कर देना है। अरे इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। जैसे तुम ओजोनोलिसिस करते थे ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ते थे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देते थे और फिर दोनों को सेपरेट कर देते थे, बस वैसे ही काम करना। लेकिन सर ओजोनोलिसिस में तो दो गो था ना, एक तो जिंक वाला था और एक बिना जिंक वाला था। तो सोचो, ये तो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाईली है मतलब ये तो ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट देगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा ना ये ऑक्सीडाइज वाला प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एल्डिहाइड तक कहानी नहीं रुकेगी, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बदलेगा। मतलब लिख देते हैं यहाँ पे बिना जिंक वाला, बिना Zn वाला केस है, ये बिना Zn वाला केस है, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, खुद ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड बना उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा, ठीक। तो कुछ नहीं करना, लेकिन इससे जुड़ा दो चीज आपके एग्जाम में देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक। दो चीज आपके एग्जाम में जो पूछता है वो इंपॉर्टेंट है हॉट कैमोनोफोर को लेकर। क्या पूछता है, सबसे पहले तो ये सीख लीजिए कि कभी भी अगर बेंजीन हो और बेंजीन से जुड़ा कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड, और इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोन हो ना, तो इस कंपाउंड को और हॉट कैमोनोफोर के साथ रिएक्शन हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर सीख लीजिए। हॉट कैमोनोफोर के साथ रिएक्शन है, अगर इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोन है, डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोन है, तो आप हॉट कैमोनोफोर के साथ रिएक्शन हो तो इस ग्रुप को मारिए डिलीट और इसकी जगह चुपचाप लिख दीजिए C डबल बॉन्ड OH। सर कुछ भी हो उसको हटा देना है। हाँ, मतलब सर कल को अगर ऐसा हो तो CH2OH और रिएक्शन हो हॉट कैमोनोफोर के साथ, तो बस इससे पूछो क्या तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोन है, ये बोलेगा हाँ दो अल्फा हाइड्रोन है, तो अल्फा हाइड्रोन है तो मारो इस पूरे ग्रुप को डिलीट, ये नहीं कि खाली CH2 को डिलीट, पूरे ग्रुप को मारो डिलीट और इसकी जगह क्या लिख दो C डबल OH, ठीक। तो ये पहला नोट था जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कीटोन का ऑक्सीडेशन सिखा देते हैं, ये नोट करो इतना। हॉट कैमोनोफोर में क्या करना है, ऑक्सीडेशन वाला केस, सेम टू सेम, बिना Zn वाला केस, तो आपको एल्डिहाइड पे रुकना नहीं है, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचना है, ठीक ना। एल्डिहाइड बना तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन बन गया तो कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हॉट कैमोनोफोर कीटोन का ऑक्सीडेशन करा सकता है, ठीक ना। और वो कैसे होगा अभी हम आपको सिखा देंगे। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जब भी कोई बेंजीन हो और बेंजीन से कोई डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप हो, डायरेक्ट, ये नहीं कि इनडायरेक्ट, जैसे मान लो कल को ये होता तो सर CH3
CH3 तब ऐसा नहीं बनता क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ा है और देखिए इसके पास कहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो पूरे ग्रुप को हटाइए और COH लिख दीजिए। नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? आगे अगला जो टॉपिक है वो है आपका हॉट KMnO4, सॉरी